ट्रंप ने अपनी सनक और हनक दोनों के चलते दुनिया को एक गहरी अस्थिरता की तरफ धकेल दिया है। पहले टैरिफ का वॉर, अब वॉर। कुछ एक्सपर्ट तो यह भी कह रहे हैं कि ट्रंप ने टैरिफ पर मिले सुप्रीम कोर्ट के तगड़े झटके और इससे जो उनकी भद पिटी, उससे अमेरिकियों का ध्यान भटकाने के लिए ईरान पर हमला कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इन टैरिफ को असंवैधानिक बताया था। अब एक और फैसला आया है जिसमें अमेरिका की संघीय अदालत ने कहा है कि जिन कंपनियों ने ट्रंप सरकार की तरफ से लगाए गए इंपोर्ट टैरिफ का भुगतान किया था, उन्हें अब पैसा वापस किया जाए। इसलिए सवाल उठ रहा है कि क्या ट्रंप ने पैसा लौटाए जाने के पछड़े से बचने के लिए यह युद्ध वाला पैंतरा चला। ईरान, इजराइल और अमेरिका के घातक हमलों की जद में इजराइल भी ईरान के मिसाइल हमलों को झेल रहा है। सवाल पूछे जा रहे हैं कि क्या दुनिया वर्ल्ड वॉर की दहलीज पर पहुंच गई? इस बीच ईरान ने साफ किया है कि वो अपने पड़ोसी देशों पर हमला नहीं करेगा। ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशिकियान ने पड़ोसी देशों पर किए गए हमलों के लिए माफी भी मांगी। पेजेशिकियान के रुख ने एक मौका ट्रंप को दे दिया। उन्होंने सोशल मीडिया ट्रुथ पर फौरन जवाब दिया। ट्रंप ने लिखा, ईरान जो बुरी तरह से हार रहा है ने अपने मध्य पूर्वी पड़ोसियों से माफी मांगते हुए आत्मसमर्पण कर दिया है और वादा किया है कि वो अब उन पर गोलीबारी नहीं करेगा। ये वादा अमेरिका और इजराइल के लगातार हमलों के कारण ही किया गया है। यही नहीं, ट्रंप ने इसी पोस्ट में आगे ये भी लिखा कि आज ईरान पर भीषण प्रहार होगा, पूर्ण विनाश और निश्चित मृत्यु पर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। असल मुद्दा ये है कि क्या ट्रंप ईरान की जमीन पर सैनिक उतारेंगे? ट्रंप ईरान को लेकर चाहते क्या हैं, ऐसा लगता है वो खुद भी नहीं जानते। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामेनेई की मौत के बाद उनके बेटे मुज्तबा खामेनेई को ईरान के सुप्रीम लीडर पद का प्रमुख दावेदार माना जा रहा है, लेकिन ट्रंप को ये पसंद नहीं। ट्रंप कह रहे हैं कि ईरान का लीडर वही बनेगा जो उन्हें स्वीकार्य होगा। कमाल देखिए, ये वही ट्रंप हैं जिनको शांति का नोबेल देने की सिफारिश उनके नए दोस्त बने पाकिस्तान के फील्ड मार्शल मुनीर और फ्लॉप शहबाज शरीफ कर रहे थे। ईरान के एटॉमिक पावर हासिल करने को लेकर ट्रंप को आपत्ति थी, लेकिन आतंक की फैक्ट्री चला रहे मुनीर और आतंकवादियों की पनाहगाह पाकिस्तान से ट्रंप को कोई दिक्कत नहीं। तो क्या ट्रंप उस पर ही दबाव बनाएंगे जिसके पास एटम बम नहीं? पाकिस्तान जैसे आतंकवादी देश को ट्रंप माफ कर देंगे? क्या युद्ध से वही बचा रहेगा जिसके पास परमाणु बम होगा? कहा यह जा रहा है कि ईरान को घेरने के प्लान पर काम बहुत पहले से ही शुरू कर दिया गया था। ईरान और अमेरिका के बीच वार्ताओं का दौर तो सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए था। खबरें ये भी उड़ाई गईं कि ईरान न्यूक्लियर धमकी दे रहा है। ईरान 11 परमाणु बम बना सकता है। उसके पास 400 किलोग्राम से ज्यादा 60% शुद्धता वाला न्यूक्लियर मटेरियल है। ईरान अमेरिका को एटॉमिक धमकी दे रहा है। ईरान अपनी पूरी क्षमता के साथ अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर प्रहार कर रहा है। ये प्रहार मारक है। बीते 7 दिनों में ईरान ने अमेरिका के आधा दर्जन से ज्यादा एयरबेसेस को निशाना बनाया है, जिसमें बहरीन, कुवैत, कतर, सऊदी अरब, यूएई, इराक, तुर्की सहित कई मिडिल ईस्ट के ठिकाने। ईरानी ड्रोन ने अमेरिकी दूतावासों को भी निशाने पर लिया है। सवाल ये उठ रहे हैं कि ईरान इतने सटीक हमले कैसे कर रहा है? उसे अमेरिका के संवेदनशील ठिकानों की लोकेशन कैसे मिली? द वॉशिंगटन पोस्ट और न्यूयॉर्क टाइम्स की ये खबरें क्या कोई रणनीतिक इशारा कर रही हैं? द वॉशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि युद्ध शुरू होने के बाद से ईरान को अमेरिकी युद्धपोतों और विमानों की स्थिति सहित अमेरिकी बेसिस की जानकारी रूस मुहैया करा रहा है। तो क्या जानबूझकर रूस का नाम इस युद्ध में खींचा जा रहा है, या सच में खबर में कोई दम है? आखिर क्यों बार बार अमेरिका को यह कहना पड़ रहा है कि उसके पास हथियारों की कोई कमी नहीं? लेकिन शुरू में ही कई बड़े झटके ईरान ने ट्रंप को दे दिए।
ईरान के हमलों में मुख्य निशाना सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल और रडार डोम को बनाया गया है, जिन्हें खाड़ी देशों में अमेरिकी सेना के कमांड एंड कंट्रोल नेटवर्क की रीढ़ माना जाता है। ट्रंप चाहे जितनी शेखी बघार लें, लेकिन सच यही है कि ईरानी हमलों ने सवाल अमेरिका की सैन्य रणनीति पर भी उठाए हैं, क्योंकि ईरान शाहेद ड्रोन से अमेरिकी बेसिस पर हमला कर रहा है। शाहेद ड्रोन की कीमत 20 से $50,000 है। ईरान हर दिन करीब 500 शाहेद ड्रोन बनाता है। ईरान के पास इस वक्त 80,000 शाहेद ड्रोन मौजूद हैं। बहरीन में इसी सस्ते लेकिन अचूक शाहेद ड्रोन से ईरान ने अमेरिकी सेना के 5वें बेड़े के सैटेलाइट कम्युनिकेशन टर्मिनल पर हमला करते हुए उनके रडार को बर्बाद कर दिया। इस हमले में अमेरिका को करीब $300 मिलियन यानी करीब 2,500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। ट्रंप मुख्य रूप से एक कारोबारी है। कुछ लोग तो कहते हैं कि नफे नुकसान के अलावा ना तो ट्रंप को अमेरिका की क्रेडिबिलिटी से मतलब है, ना ही उसकी गुडविल से। पहले टैरिफ से अमेरिका की छीछा लेदर करवाई, फिर इस्लामिक आतंकवाद का गढ़ कहे जाने वाले पाकिस्तानी जनरल मुनीर के साथ हाथ मिला लिया, जिससे अमेरिका की ऐसी की तैसी हुई। और ट्रंप ने किसी को नहीं छोड़ा, अमेरिका के साथ हर कदम साथ चलने वाले यूरोप को भी नहीं बख्शा। जब मौका मिला, यूरोपीय देशों का मजाक भरे मंच से उड़ा दिया। अब वही देश भारत के साथ एक लंबी और भरोसेमंद दोस्ती वाले रास्ते पर चल रहे हैं। एक्सपर्ट कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि ईरान ट्रंप के लिए गले की हड्डी बन जाए, जैसा बनता दिख भी रहा है। जैसे 50 के दशक में वियतनाम बन गया था। 20 साल तक वियतनाम के साथ युद्ध करने के बाद भी अमेरिका को कुछ हासिल नहीं हुआ। तो क्या ट्रंप अमेरिका का वही हाल करके मानेंगे? अमेरिका को ग्रेट बनाने निकले बड़बोले ट्रंप ने अमेरिका को कहीं द ग्रेट कॉन्फ्लिक्ट में तो नहीं फंसा दिया। मामला 50 के दशक के मध्य का वियतनाम वॉर वाला तो नहीं हो जाएगा, जिसमें सुपर पावर अमेरिका की सारी दबंगई हवा हो गई थी। ये युद्ध 20 साल तक चला था, 1955 से 1975 के बीच, जिसमें 58,000 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए थे और अमेरिका को करीब $828 अरब से ज्यादा का आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था। लेकिन फिलहाल तो ट्रंप अपनी जंग वाली सनक और ईरान पर अपनी बढ़त की डींगे हाँकने में व्यस्त है। ट्रंप का शांति राग अब दुनिया को घोर अशांति के दौर में धकेल चुका है। 8 महीनों में 8 वॉर को खत्म कराने का दावा करने वाले ट्रंप वास्तव में शांति के कितने बड़े पुजारी हैं, ये दुनिया समझ चुकी है। रही बात ईरान की, तो वो ट्रंप को जवाब दे रहा है, कड़वा, तीखा और ताकतवर। सवाल ट्रंप के उस ताजा धमकी का भी है जो उन्होंने ईरान को दी है। आज की रात ईरान के लिए कयामत की रात होगी। वैसे ट्रंप भी जानते हैं कि उन्हें दुनिया कभी सीरियसली नहीं लेती। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नवभारत। पाठशाला की एक्स्ट्रा क्लास का नेक्स्ट चैप्टर। कहते हैं कि जो जितना ताकतवर होता है, युद्ध वही जीतता है। लेकिन पिछले कुछ सालों में इसमें बड़ा बदलाव देखने को मिला है। यहां यह कहावत ठीक बैठ रही है कि देखन में छोटन लगे, घाव करे गंभीर। बॉस, वॉर जोन में क्या ही कमाल का काम करता है ड्रोन। और इसलिए अब कहा जा रहा है कि जिस देश का ड्रोन वॉरफेयर जितना मजबूत होगा, जंग के मैदान में वो उतनी ही मजबूती से टिका रह पाएगा। भारत के पास भी एक ऐसा ड्रोन आने वाला है जिसके आगे ईरान का शाहेद भी कहीं नहीं ठहरता। इस ड्रोन का नाम है शेषनाग 150। 1000 किलोमीटर की मारक क्षमता और झुंड में घुसकर अटैक करने की काबिलियत। एक तरह से कहें तो पाकिस्तान अगर 20-25 ड्रोन एक साथ छोड़ेगा तो शेषनाग 150 उन्हें चकमा देते हुए बहुत बड़ी तबाही मचा सकता है। ईरान के शाहेद ड्रोन से ज्यादा हिंदुस्तान के शेषनाग की चर्चा क्यों हो रही है और कैसे इसने पाकिस्तान में टेंशन का ग्राफ बढ़ा दिया है, इस रिपोर्ट में देखिए। तेहरान में तबाही है। कुवैत और कतर में ईरान के ड्रोन्स कहर बरपा रहे हैं। सऊदी अरब से लेकर जॉर्डन तक दहक रहा है। हफ्ते भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है
जब से अरब के मुल्कों में बारूद बरस रहा है। एक तरफ अमेरिका और इजराइल की जिद है, दूसरी तरफ ईरान भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है। जमीन से ज्यादा आसमान में लड़ी जा रही इस जंग में जिस बात की सबसे ज्यादा चर्चा है वो ईरान का शाहेद 136 आत्मघाती ड्रोन है। अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर। ईरान के लगातार ड्रोन और मिसाइल हमले अमेरिका और खाड़ी देशों के लिए बड़ी चुनौती बन चुके हैं। खास बात यह है कि शाहेद ड्रोन की कीमत मात्र 18 लाख रुपए तक ही है। लेकिन इस ड्रोन को मार गिराने के लिए अमेरिका जिन पैट्रियट मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा है उनकी कीमत करीब $40 लाख तक हो सकती है। यानी ईरान का शाहेद ड्रोन अरब में लगी बारूदी आग में सबसे ताकतवर हथियार बनकर सामने आ चुका है और अब भारत के पास भी ऐसी ही ताकत होने वाली है। ईरान इजराइल जंग के बीच भारत ने लंबी दूरी के ड्रोन युद्ध में कदम रखा है। पूरी दुनिया में ड्रोन वॉर की तैयारी के बीच भारत ने भी कमर कस ली है। अरब में छिड़ी जंग के बीच भारत ने ऐसा ड्रोन तैयार कर लिया है जो दुश्मन के कलेजे को चीर देगा। देश की प्रयोगशालाओं से निकले इस नाग का नाम है शेषनाग 150 ड्रोन। एक ऐसा अचूक और ताकतवर हथियार जो एक बार उड़ान भरता है तो दुश्मन का काम तमाम करके ही वापस लौटता है। जानना चाहते हैं कैसे? तो सुनिए। शेषनाग 150 को कोऑर्डिनेटेड झुंड हमलों के लिए डिजाइन किया गया है। शेषनाग 150 एक ऐसा साइलेंट किलर है जो 1000 किलोमीटर दूर बैठकर भी दुश्मन की धड़कनें बंद कर सकता है। यह महज एक मशीन नहीं, भारत का वो स्वदेशी सुदर्शन चक्र है जो जब झुंड में निकलता है तो बड़े से बड़े एयर डिफेंस सिस्टम कबाड़ हो जाते हैं। ये ड्रोन 5 घंटे से ज्यादा देर तक उड़ान भर सकता है, टारगेटेड एरिया के ऊपर मंडरा सकता है, जिससे रियल टाइम सर्विलांस और हमले के ऑप्शंस मिल जाते हैं। ये ड्रोन 25 से 40 किलोग्राम वॉरहेड के साथ दुश्मन के एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बना सकता है। यानी जंग के मैदान में उसे उतार दिया जाए तो दुश्मन का बचना नामुमकिन है। शेषनाग 150 को खास तौर पर स्वॉर्म यानी कि झुंड में हमला करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें कई ड्रोन्स एक नेटवर्क की तरह साथ मिलकर काम करते हैं। खास बात यह है कि शेषनाग 150 ने 1 साल पहले अपनी पहली उड़ान भरी थी और अब कामयाबी के साथ देश की सरहदों की ढाल बनने को तैयार है। ये कहा जाता है कि जंग हथियारों से नहीं बल्कि हौसलों से लड़ी जाती है, लेकिन ये आधा सच है। पूरा सच ये है कि हौसलों के साथ साथ जवानों के हाथ में आधुनिक हथियार भी होने चाहिए और भारत लगातार इस ओर तरक्की कर रहा है। सेना भविष्य के युद्ध के लिए लंबी दूरी के स्वॉर्म अटैक ड्रोन्स को बेहद अहम क्षमता मान रही है। ऐसे ड्रोन दुश्मन के एयर डिफेंस को चकमा देकर अंदर जाकर हमला करने में मदद कर सकते हैं। पिछले साल नवंबर में सेना ने जैसलमेर में त्रिशूल युद्धाभ्यास के दौरान अत्याधुनिक स्वदेशी ड्रोन और एंटी ड्रोन तकनीक का कामयाब परीक्षण किया। एक्सरसाइज में हेक्साकॉप्टर, हेरॉन मार्क II और तापस जैसे ड्रोन्स ने दुश्मन के ठिकानों को सटीक निशाना बनाने की ताकत दिखाई। बात इतनी सी ही नहीं है, भारतीय सेना भविष्य के युद्धों के लिए ड्रोन तकनीक पर ज्यादा फोकस कर रही है। सेना 850 से ज्यादा कामिकाजी ड्रोन्स खरीद रही है। 60 स्वदेशी घातक ड्रोन्स को खरीदने के लिए मंजूरी दे दी गई है। शेषनाग 150 ड्रोन 1000 किलोमीटर की रेंज तक मार कर सकता है। सेना ने टेथर्ड ड्रोन के ट्रायल शुरू कर दिए हैं। अब हमारी ड्रोन आर्मी पहले से भी काफी ज्यादा अपग्रेड और बेहतर है। सेना ने ड्रोन टेक्नोलॉजी को देखते हुए एक प्रोग्राम शुरू किया है, ईगल ऑन एवरी आर्म, यानी कि सैनिक की भुजा पर बाज। हर सैनिक के साथ एक ड्रोन युद्ध के समय उसका साथ देगा। भारतीय सेना ने भविष्य के युद्ध क्षेत्र के लिए तैयार अत्याधुनिक ड्रोन सिस्टम विकसित किए हैं। ये ड्रोन बेहद घातक मारक क्षमता से लैस है। वहीं सेना ने निगरानी ड्रोन भी विकसित किए हैं।
सवाल ये है कि सेना के ड्रोन तकनीक को और मजबूत बनाने पर फोकस की वजह क्या है। इस सवाल का जवाब इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने 3 दिन में करीब 1000 ड्रोन्स के जरिए हमला किया था। इनमें से काफी संख्या में सर्विलांस ड्रोन थे और कुछ तुर्की से लिए गए कामिकाजी ड्रोन। ये ड्रोन बम या फिर दूसरे बारूद से लैस होते हैं, लेकिन सरहद में घुसने से पहले ही पाकिस्तान के सभी ड्रोन हवा में ही मार गिराए गए थे। इतना ही नहीं, ऑपरेशन सिंदूर के दौरान स्काई स्ट्राइकर, ALS-50 और MR-20 लॉजिस्टिक ड्रोन के जरिए पाकिस्तान में आतंकियों के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया था। ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को पड़ी मार के 10 महीने हो चुके हैं और इन दोनों देशों की सेना कई गुना ताकतवर हो चुकी है। खासतौर से ड्रोन्स को लेकर लगातार नई टेक्नोलॉजीज डेवलप की जा रही हैं। खास बात यह भी है कि सेना का फोकस स्वदेशी हथियारों पर है